मैं माऊली यथार्थ गीता प्रचारक। यथार्थ गीता जो पहले गीता की द्वितीय भाषा है और उसके रचिता श्री अड़गड़ानंद स्वामी जी है। हरिओम। तो वही गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 16। आज हम विज्ञान के साथ समझेंगे इस श्लोक को, अध्याय 2 और श्लोक नंबर 16 को। भगवान उवाच ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टंत स्वनयोस्त्वदर्शिभिः। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो दोस्तों, असत्य क्या है? असत्य प्रकृति है, नश्वर है। जो प्रकृति में खेल चल रहे हैं, ये चांद सूरज चमक रहे, ये सब कुछ असत्य है। ये एक सपना है, माया है। इसने किसी ने नहीं बनाया है। इसको तुम्हारे अहंकार ने बनाया। सूरज चांद तारे, ये प्रकृति नश्वर है। हमारा धर्म वेदांत है, अद्वैत वेदांत। अद्वैत जो महापुरुष है वो इस संसार को क्या समझते हैं? असत समझते हैं। और सत्य किसको समझते हैं? शून्य को, आत्मा को, परमात्मा को। जो सत्य है वही शिव है। और जो द्वैत है, जो द्वैत के उपासक कौन है? 99% ये आज की इंडिया की पब्लिक। तो वही कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे कि महापुरुष जितने हुए हैं उनको कुछ टेंशन नहीं है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, वो समझते हैं। और सत्य का अभाव नहीं है, मतलब सत्य जो शून्य है, परमात्मा है, उसका अभाव नहीं है। वो सब संसार प्रकृति मिटने के बाद जो रहेगा वो शून्य, जो आत्मा परमात्मा निरंकार परब्रह्म, वो शून्य, वो सत्य है, उसका अभाव नहीं है। अभाव तो इसका है। किसका? इस चीज़ों का। ये पृथ्वी फूटने वाली है, सूरज चांद सब कुछ फूटने वाला है। मतलब एक माया है, सपना है, ये है ही नहीं है। तुम्हारा अहंकार ने बनाया है। ये माया जो चल रही है, संसार जो चल रहा है, एक सपना है। जो रात को अपन सपने देखते हैं, वैसे अपन जिंदगी में सपने ही में ही रहते। लेकिन ये तत्वज्ञानी पुरुषों को समझ में आता है, वो योगी बनता है, योगी महापुरुष बनता है। वो भोग तो भोगता है संसार में, लेकिन भोगी की तरह नहीं, योगी की तरह भोग भोगता है। वो शून्य को जानते हुए भोग भोगता है। वो आत्मा को जानता है, सदा आत्मलीन रहता है, आत्मस्थित प्रज्ञ रहता है। तो वही विज्ञान कृष्ण भगवान अर्जुन को ये दर बता रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। विज्ञान का इसमें मर्मज निकलता है बहुत। इसमें विज्ञान क्या है? विज्ञान तो ये है कि ये कुछ है ही नहीं है। जो भी है तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, सपने, माँ बाप, ये सब कुछ नहीं है। ये असत्य चीज़ें हैं, ये मात्र नश्वर चीज़ें हैं। और सत्य क्या है? शिव है। शिव मतलब शून्य, जो कैलाश पे बैठे वो नहीं। आ रही है बात समझ में? हाँ। तो अष्टवक्र मुनि जनक राजा को यही बताते हैं, एक कहानी बताते हैं कुत्ते की। एक कुत्ता एक राजा के दरबार में गया। राजा ने उसको रोटी फेंकी, वो खाया और निकल आया। फिर दोबारा चला गया। फिर ऐसे करते करते रोज रोटी राजा डालते रहा, रोज डेली कंटिन्यू डालते रहा। तो एक दिन डाला नहीं कुत्ते को रोटी, राजा ने एक दिन डाला नहीं, 2 दिन डाला नहीं, 3 दिन डाला नहीं, कुत्ता भूखा मर रहा है। तो राजा बोला, मैं तेरे को तो 4 महीने से रोटी खिला रहा हूँ, क्यों टेंशन लेता है? अभी हो गया ना। बोलता है वो एक सपना है, बीत गया है। जैसे आज हम सुबह कुछ खाए, नाश्ता किए, कल और करना पड़ेगा। वो कल का नाश्ता नश्वर है, खत्म हो गया है। ये शरीर प्रकृति का, ये भी नश्वर होने वाला है। ये प्रकृति भी नश्वर होने वाली है। जो बचेगा वो शिव है, सत्य है, वही परमात्मा है। ये जो नहीं बोलता है वही तत्वज्ञानी महापुरुष होता है, वही योगी होता है, वही भगवान का अवतार होता है। विष्णु कहीं नागसैया के ऊपर सोया नहीं है। विष्णु मतलब विश्व का अवतार होता है, प्रकृति का अवतार अपने अंदर होता है। ब्रह्म का, सॉरी, प्रकृति तो नश्वर है
और सत्य क्या है? ब्रह्म है। वो जो जानता है वही योगी है, वही तत्वज्ञानी पुरुष है। जाति से नहीं होता है, कोई भी जाति हो, जो तत्व को जानता है। एक मराठी में गाना है, जर पा भीमा तुझ्या मताचे, जर पाच लोक असते, तलवारींचे तयांच्या न्यारेच टोक असते। उसमें बोला है, हाँ, उसमें तत्वज्ञान का बहुत एक टाइटल है, वो बहुत अच्छा है, वो गाना सुनो तो समझ में आ गया तुमको। ये जो भी धर्म तुमने बनाया है वो कर्मकांडी पंडितों ने बनाया है। ये फोटो, ये मंदिर, ये मूर्ति, ये सब कुछ मंदिरों, ये ब्राह्मणों के बड़े बड़े दुकान हैं। भगवान ने, महापुरुष ने, ऋषि महर्षियों ने वेद रचे। वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम मंदिर में जाओ, कर्मकांड करो, ये करो, वो करो। वेद वेदांत में, अद्वैत उपनिषद में वही बोला है कि तुम शून्य को जानो। शून्य मतलब आत्मा, कोई उसका नाम नहीं, आकार नहीं, ना उसको बुद्धि से मापा जाता है, किसी से, किसी चीज से नहीं। ये शरीर नश्वर है, ये प्रकृति का है, अपना इसमें कुछ भी नहीं है। ये मिट्टी होने वाला है। ये जो जानता है वही तत्वज्ञानी महापुरुष है। तो आज मैं स्पष्टता से, विज्ञान पूर्वक, मैं इस श्लोक का अध्याय 2, श्लोक नंबर 16 का मैं तुमको विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण दिया। हरिओम। तो कल मिलेंगे इसी यथार्थ गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 को लेके। हरिओम।